हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट इज टाइप्स ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी क्या होती है और सैलरी कितने टाइप्स की होती है। तो आज हम इसमें ये जानेंगे कि सीटीसी सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है और इन हैंड सैलरी क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और बेसिकली ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पर सैलरी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर हमसे किसी और वे में बात कर रहा होता है एज पर सीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इन हैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। तो उस वजह से बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, क्योंकि वो बताते कुछ है, हमें मिलता कुछ है और हमें समझ कुछ आता है। तो वो शायद सीटीसी में बताते हो, हम इन हैंड में समझते हो या ग्रॉस में समझते हो। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीटीसी सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है, ताकि हमें पता रहे कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सामने वाले से, ताकि हमें कहीं लॉस ना खाना पड़े। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट सैलरी टू हिज एम्प्लॉयर, यू मस्ट नो अबाउट इट। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाए या एम्प्लॉयर से सैलरी के बारे में बात करने जाए तो आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, सीटीसी क्या होती है, ग्रॉस क्या होती है या इन हैंड क्या होती है, ताकि आपको कहीं भी लॉस ना खाना पड़े। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सैलरीज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो जिन पे कन्वर्सेशन होती है। फर्स्ट होता है सीटीसी, इसे कहा जाता है कॉस्ट टू कंपनी। अनदर होता है फ्रेंड्स इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी मतलब जो मंथली बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है या उसको मिलती है, उसे टेकन होम सैलरी भी कहते हैं। तो उस सैलरी को इन हैंड सैलरी कहा जाता है। तो थर्ड होता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं जिनको डिडक्ट करने के बाद इन हैंड सैलरी निकलती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। तो फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन इन तीनों ही सैलरीज को एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सैलरी, सीटीसी। सीटीसी को डिनोट किया जाता है कॉस्ट टू कंपनी से। तो सीटीसी मींस कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक कंपनी को किसी भी इंप्लॉय को रखने में क्या कॉस्ट आ रही है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उसी कॉस्ट को कॉस्ट टू कंपनी कहा जाता है, कॉस्ट टू कंपनी सैलरी कहा जाता है। नॉर्मली होता क्या है, ज्यादातर कंपनियों में जो भी बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो सीटीसी के बेसिस पर होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमें जानना जरूरी था, तो और पढ़ लेते हैं। मींस हाउ मच कॉस्ट पेड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी एक एम्प्लॉयर को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है टू हायर अ एम्प्लॉय। तो उसी कॉस्ट को, वो एग्रीगेट कॉस्ट होती है, इसके अंदर सभी ये बिल्कुल सभी कॉस्ट इंक्लूड होती है इसके अंदर, तो इसे कॉस्ट टू कंपनी कहा जाता है। इट इंक्लूड ऑल दी एलिमेंट्स लाइक सैलरीज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, डिडक्शंस भी होती है, टैक्सेस भी होते हैं, और डेफर्ड जो इन फ्यूचर एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो कॉस्ट सीटीसी हमेशा ज्यादा रहती है इन हैंड सैलरी और आपकी ग्रॉस सैलरी से, ये बिल्कुल एडिशनल अमाउंट होता है। मतलब एक कॉस्ट क्या जा रही है किसी भी कंपनी के एक एम्प्लॉय को रखने में, तो उसी को ही कॉस्ट टू कंपनी कहा जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी इज आल्सो नोन एज टेकन होम सैलरी। एन लिखना भूल गया, इधर एन आएगा फ्रेंड्स। मतलब जो एक एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे उसके अकाउंट में इन हैंड उसे दी जाती है, उसको सभी डिडक्शंस के बाद उसको इन हैंड सैलरी कहा जाता है। मींस विच सैलरी वी गेट in our salary account on monthly basis. In other words, which salary received after all the deduction, taxation, taxes and deferred benefits is called in hand salary। मतलब जो सभी डिडक्शंस के बाद, पीएफ की, एसआई की, टीडीएस की, ऑल टाइप्स ऑफ डिडक्शंस के बाद, प्रोफेशनल टैक्स के डिडक्शन के बाद जो सैलरी किसी भी इंप्लॉय को मंथली बेसिस पे ट्रांसफर की जाती है अकाउंट में, उसको इन हैंड सैलरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अपना जो है पॉइंट आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी एक ऐसा रेम्युनरेशन पेड बिफोर टीडीएस। इसके अंदर क्या होता है, टीडीएस, ईएसआईसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है इन हैंड सैलरी के अंदर, तो उसी को ग्रॉस सैलरी कहते हैं। तो ग्रॉस सैलरी हमेशा इन हैंड सैलरी से ज्यादा होती है जब उसके अंदर से टीडीएस, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड जैसे कंट्रीब्यूशन को, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर लिया जाता है,
तब इन हैंड सैलरी बनती है। बट उसके अंदर इन हैंड सैलरी के अंदर हम टीडीएस जोड़ दे, ईएसआईसी मंथली का जोड़ दे, प्रोविडेंट फंड मंथली का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जोड़ दे, तब जो निकल के आती है वो ग्रॉस सैलरी आती है। तो फ्रेंड्स ग्रॉस सैलरी आई होप शायद आपको अच्छे से समझ ना आई हो, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू तीनों ही हेड्स सीटीसी, इन हैंड और ग्रॉस सैलरी को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कहीं अननेसेसरी कंफ्लिक्ट पैदा ना हो किसी के साथ। तो फ्रेंड्स आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी एक्स एम्प्लॉय की कुछ हेड्स हैं जिसके थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक एम्प्लॉय है, उसको बेसिक पे जो मिलता है 8,000 रुपये मिलता है, कुछ हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, उसे 4,000 रुपये मिलता है, और उसको कन्वेंस अलाउंसेस मिलते हैं 3,000। तो देखिए 8 और 4 12 3 15, तो ये जो टोटल अमाउंट आया 15,000, इन तीनों का एडिशन हुआ, ये हो गई ग्रॉस सैलरी। उसने एक मंथ के अंदर, ये मंथली है किसी का, तो उसका एक मंथ में उसने 15,000 रुपए अर्न किए। उस 15,000 रुपए को बड़ी कंपनीज में बायफॉर्गेट कर दिया जाता है वेरियस हेड्स में। जैसे यहाँ पे बेसिक में 8,000 रुपए दिखा दिया गया, हाउस रेंट अलाउंसेस दिए गए उसको 4,000 रुपए के। अगर आपको एचआरए समझना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एचआरए का, तो उससे आपको समझ आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है और कब एग्जेम्पशन होती है इसकी। कन्वेंस का अलाउंसेस मिलता है कोई किसी इंप्लॉय को, तो टोटल उसने 15,000 रुपए की अर्निंग की एक मंथ के अंदर। तो जब 15,000 रुपए की उसने अर्निंग की, तो उसकी अर्निंग में उसको प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी की भी फैसिलिटी मिलती है। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो बेसिक सैलरी का 12% होता है, या है वो बेसिक सैलरी का 12% होता है। तो 8,000 का 12% 960 उसने कंट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी में से, यानी 15,000 रुपए में से 960 उसने कंट्रीब्यूट करा प्रोविडेंट फंड में। और उसने 113 रुपए ईएसआई में किया। ईएसआई जो ग्रॉस सैलरी है उसकी 15,000 रुपए जो सैलरी है, इसका 0.75% होगा। तो इसका 0.75% 113 आया, तो इतना उसने ईएसआई में कंट्रीब्यूट कर दिया। 15,000 रुपए उसने कमाए, इतना उसने कंट्रीब्यूट कर दिया पीएफ में, क्योंकि पीएफ की फैसिलिटी भी ले रहा है और ईएसआई की भी, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है। तो इतना इतना कंट्रीब्यूशन, तो इतनी उसकी डिडक्शन हो गई। टीडीएस उसका कुछ बना नहीं, क्योंकि सैलरी उसकी बहुत कम है। तो 1,073 का डिडक्शन हो गया। तो जितना उसने कमाया उतने में से उसने डिडक्शन लेस हो गई, तो हमारा आया 13,927 रुपए। ये उसकी इन हैंड सैलरी हो गई, टेकन होम सैलरी हो गई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको दोनों चीज समझ आ गई होगी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, टेकन होम सैलरी, इन हैंड सैलरी क्या होती है, जो उसने अर्न किया उसके अंदर से उसने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किया। पीएफ में कंट्रीब्यूट किया, ईएसआई में करा, कुछ उसका टीडीएस अगर बन गया तो टीडीएस भी इधर आ जाता, तो वो सब डिडक्शन उसमें से लेस हो जाती, तो जो मिलता है उसको इन हैंड सैलरी कहते हैं। जो उसके अकाउंट में ये वाला अमाउंट ट्रांसफर होगा, ये उसकी ग्रॉस है, जिसमें से उसका ये उसने कंट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉय ने। अब आती है सीटीसी के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एम्प्लॉय ने अपना यहाँ कर दिया कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर ने करा, उसने भी सेम 12% ही किया 960। यहाँ पे ईएसआई में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट 3.25% किया, तो 488 आया। ठीक है। बोनस का अगर कोई कंपनी प्रोविजन, देखो एनुअल बेसिस पे कंपनी बोनस देती है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो कुछ प्रोविजन बना लेती है कि एक्सपेंस जब होंगे तो तब वहां से रिकवर कर लिए जाएंगे। तो मान ले मैंने यहाँ पे एक डमी फिगर डाल दिया कि 100 रुपीज का इस प्रोविजन मंथली बेसिस पे बना रही है, और साल पे कंपनी इसे 1,200 रुपए का बोनस दे रही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ये सब जो बेनिफिट है, पीएफ भी बाद में मिलेगा उसे, ईएसआई भी फैसिलिटी बाद में ही मिलती है, तो ये सब डेफर्ड बेनिफिट्स हो गए जो बाद में मिलेंगे। तो 1548 के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सब चीजें, कंपनी को तो देना ही पड़ रहा है ना मंथली बेसिस पे, बेशक आज ना दे, एक साल बाद दे, बट ये अमाउंट भी देगी कंपनी। ये भी दे रही है ये भी कंपनी दे रही है और ये भी दे रही है, तो कंपनी को टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। अब ये देखो, इसके अंदर से इसका डेफर्ड बेनिफिट्स आया, तो कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकली, एक्स प्लस ए। एक्स क्या हुआ, ग्रॉस सैलरी 15,000 थी, एक क्या हुआ है हमारा इसके अंदर, ए हुआ जो उसको बाद में बेनिफिट मिलेंगे 15,148। तो 16,548 उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी हो गई। कंपनी की कितनी कॉस्ट पड़ी, क्योंकि कंपनी को तो 15,000 भी पे करने पड़ रहे हैं, जिसके अंदर से 13,927 रुपए इन हैंड सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर की, 1,073 उसका पीएफ और कंट्रीब्यूशन अपने पास रोका और इन डिपार्टमेंट में जमा करा दिया, और उसका कंट्रीब्यूशन 960 और 488 ये भी जमा करा दिया। 100 रुपए का प्रोविजन बना लिया, आज नहीं तो कल पे करना ही है एज ए डेफर्ड बेनिफिट।
तो कंपनी की टोटल कॉस्ट टू कंपनी पड़ी उस एम्प्लॉय को रखने में 16,548। तो फ्रेंड्स आई होप अब इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी पॉइंट इसके रिगार्डिंग रह गया होगा। अगर आपको कुछ भी इशू आता है इन तीनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप कहीं भी इंटरव्यूज देने जाएंगे या कहीं भी सैलरी का डिस्कस करेंगे तो आपके तीनों पॉइंट्स क्लियर रहेंगे कि सामने वाला किस हेड में बात कर रहा है, ग्रॉस की बात कर रहा है, सीटीसी की बात कर रहा है, इन हैंड की बात कर रहा है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करेंगे। तो तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।